नमस्कार जी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और मैं इसका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। नंबर आप देख सकते हो 6350146964। इन चीज़ों के बारे में अगर डिस्कशन टाटा AIA लाइफ में कौन कौन से प्रोडक्ट है तो उनके बारे में जानने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने जो लाइसेंस लिया है वो फरवरी 12 2001 से, और जिन्होंने वर्किंग कंडीशन स्टार्ट की है अप्रैल 1 2001 से, तो काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नेक्स्ट चीज़ों पे अपन डिस्कशन करना देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाटा के प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कौन कौन करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये टाटा के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इंडस्इंड बैंक है, HDFC बैंक है, HDFC के साथ में एक्सिस बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, यस बैंक है और DBS बैंक है। तो ये ब्रांडेड है ना चीज़ें भी टाटा के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। टाटा के पास में किस किस सेगमेंट के प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट में अपने पास में है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के अंदर देखा जाए तो प्रोटेक्शन में प्योर टर्म इंश्योरेंस, तो प्योर टर्म इंश्योरेंस जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो प्योर टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे रहती है। रिटायरमेंट की यहाँ से प्लानिंग रहती है। उसके साथ मोटा मोटा देखें तो वेल्थ सॉल्यूशन जिसके अंदर SIP अपन देते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना, जो मिनिमम आप मंथली मोड पे स्टार्ट करवा सकते हो, जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है। शुभ सॉल्यूशन है, शुभ सॉल्यूशन के अंदर शुभ मुहूर्त प्रोडक्ट है जो बेटे बिटिया की शादी के लिए काफ़ी अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है। ग्रुप सॉल्यूशन भी अपने पास में है। हेल्थ के सॉल्यूशन बहुत सुपर सॉल्यूशन है, मैं अगले सेशन में डिस्कशन करूंगा। और सेविंग के कुछ सॉल्यूशंस है जिसमें बहुत सुपर सेविंग के सॉल्यूशंस है, वो भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आज का जो मेरा मेन मोटो है उसके अंदर मैं फॉर्च्यून गारंटी पेंशन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। और फॉर्च्यून गारंटी पेंशन के अंदर 3 टाइप के हमारे पास में है, जिसमें फॉर्च्यून गारंटी रिटायरमेंट रेडी के अंदर है, प्रीमियम पेंशन सिक्योर है, और फॉर्च्यून गारंटी पेंशन इन इस स्लैब की मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे सिंगल लाइफ है या फिर जॉइंट लाइफ को भी आप प्रीफर कर सकते हो, जैसे मिस्टर कुमार है, और ये जो है मिनिमम 45 साल की उम्र के बाद में ही अप्लाई रहता है ना। जैसे ये मेल है और इन्होंने सिंगल लाइफ पे स्टार्ट करवाया है। अगर सालाना 3 लाख रुपए का प्रीमियम डालते हैं तो प्रीमियम टर्म अपन 12 साल तक खींचते हैं, है ना, 12×36 मोटा मोटा ये 36 लाख रुपए भरने वाले हैं, वो भी 12 साल के अंदर। ठीक है, तो प्रीमियम जो पेमेंट टर्म है वो 12 साल के लिए है, और डेफरमेंट पीरियड यहाँ पे 17 साल है, यानी 12 साल तक आपने पैसा भरा और 13, 14, 15, 16, 17 5 साल तक खाली रहेंगे, और 18वें साल के लास्ट में आपको वापस पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। डेफरमेंट पीरियड यहाँ पे 5 साल खींचा है। अब यहाँ पे देख सकते हो सालाना मोड के ऊपर एनुअल जो प्रीमियम है वो 3 लाख रुपए का है। विथ GST यहाँ पे जो आप प्रीमियम डालने वाले हो वो 3,13,500 रुपए है, और अगले सेकंड में जो डालने वाले हो 3,06,750 रुपए के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो ये पेंशन प्लान जब चलता है तो इसकी जो EMI है 3 लाख रुपए, ये आप मिनिमम 1 लाख रुपए डाल सकते हो, और मैक्सिमम जितनी आप बढ़ाना चाहते हो वो डाल सकते हो। अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे इलस्ट्रेशन के अंदर आपको दिख जाएगी। पहले साल में 3 लाख रुपए प्रीमियम डाला, ओके, जबकि पेंशन कब मिलेगी, 18वीं साल के लास्ट में उसको मिलनी स्टार्ट होगी, और करंट में अभी उम्र उनकी मान लो 45 साल है। अगर फर्स्ट साल प्रीमियम डाला 3 लाख रुपए का, और कल को कुछ भी अगर नेचुरली ऊंच नीच हो गई लाइफ के अंदर, तो यहाँ पे एनी टाइम रिस्क कवर चलेगा, डेथ रिस्क कवर चलेगा। कितना, 3 लाख रुपए डाले लेकिन 6,96,000, है ना, मोटा मोटा 7 लाख रुपए आप मान सकते हो। 6,96,480 रुपए रिस्क कवर खड़ा है साथ में। अगर पहली प्रीमियम डाला और कल को कुछ भी हो गया तो जस्ट मोटा मोटा मान के चलो कि डबल से भी ज्यादा मिल जाएगा। सेकंड प्रीमियम डाला और वो भी 3 लाख रुपए है, और कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो गई तो यहाँ पर डेथ बेनिफिट है वो 13,92,960 रुपए पे हो जाएगा। ओके, ये डेथ बेनिफिट एनी टाइम सामने खड़ा है यहाँ पे। आप तीसरे साल देख सकते हो वही 3 लाख रुपए का प्रीमियम डाला और डेथ बेनिफिट है वो 20,89,440, ये इसका डेथ बेनिफिट सामने खड़ा है। ओके, पेंशन अभी तक मिलनी स्टार्ट नहीं हुई है, सब कुछ राजी खुशी अगर चल रहा है ना। चौथे साल में वही 3 के हिसाब से चौथे साल में डाला मोस्टली, तो 4-12 लाख रुपए इन्होंने डाले, लेकिन डेथ बेनिफिट है वो 27,85,920 रुपए।
5वें साल 3 लाख रुपए डाले, लेकिन डेथ बेनिफिट है सामने 34 लाख रुपए है। 6ठे साल 18 लाख रुपए डाले, लेकिन यहाँ पे डेथ बेनिफिट 41 लाख रुपए का सामने खड़ा है। 7 21 लाख रुपए डाले और सामने डेथ बेनिफिट है वो 48 लाख रुपए का है। 8 24 लाख रुपए डाले और यहाँ पे 24 के सामने 55,71,840 रुपए का डेथ बेनिफिट खड़ा है सामने। 9वें साल 10वें साल 11वें साल 12वें साल 12 साल में 36,000 रुपए अगर यहाँ पे इन्होंने EMI पी की है, तो 12 के सामने 36 साल लाख रुपए जो है उसके ऊपर डेथ बेनिफिट है 83 लाख रुपए का खड़ा है, 83 है ना। 13वें साल में कुछ भी इनको पैसा नहीं डालना है, 14वें साल में कुछ भी नहीं डालना है, 15वां साल 16वां साल 17वां साल ये खाली जाएंगे, डेफरमेंट पीरियड है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप तो सामने डेथ बेनिफिट खड़ा है। 17वें साल तक पेंशन मिलनी इनको स्टार्ट नहीं हुई है, 16वें साल में आप देख सकते हो पेंशन मिलनी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन 17वें साल पे इन्होंने भरे तो भारतीय 36 लाख रुपए थे, लेकिन एनी टाइम 1,03,40,160 रुपए का डेथ बेनिफिट सामने खड़ा है। ओके ना। अब अगर देखे आगे तो 18वें साल के लास्ट में इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी। कितनी पेंशन होगी तो 1,98 मोटा मोटा आप मान के चलते हो कि 4 लाख रुपए है ना पर ईयर आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में जो आपका डेथ बेनिफिट है वो यहाँ पे कुछ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 करोड़ था, अब 99 लाख आ गया, फिर 95 लाख, 91 लाख, 87 लाख, 83 लाख, 79, 75, 71, 63 है ना। इस टाइप में रिड्यूस हो जाएगा और लास्ट में आपने जो पैसा भरा है वो पैसा भी वापस मिलेगा, आपको पेंशन भी लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी। तो ये टाटा का पेंशन प्लान है, आप यहाँ पे देख सकते हो है ना। आगे की जो पेंशन है ना अपन ने जो खींची है वो 71 ईयर तक आपको 4 लाख रुपए पर ईयर आपको पेंशन मिलती रहेगी। प्लस आपने जो 36 लाख रुपए यहाँ पे भरे हैं वो पैसे भी आपको वापस मिलने वाले हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी इसकी PDF थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है। तो थैंक यू। ये छोटा सा प्लान था फॉर्चून पेंशन प्लान का, और इसके अंदर सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कशन की है। नंबर है, और आप लोग अगर 45 ईयर से ऊपर के स्लैब में हो तो अपने लिए आप पेंशन आप एक्टिव करवा सकते हो, जिसमें मिनिमम मैंने यहाँ पे बताया कि आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन EMI आप 5 लाख रुपए डालोगे तो उसी रेस्पेक्ट में मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ कि पर ईयर आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है ना। उस पेंशन को अपन अच्छे अच्छे सेगमेंट के अंदर तोड़ के भी आपको दिखा सकता हूँ। तो थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट, और सारी चीजें वापस मेरे से डिस्कशन जरूर करें। नंबर यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। तो थैंक यू।